हेलो बच्चों, मेरा नाम है ममता मुंड। मेरा चैनल हिंदी पाठमाला विथ ममता में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला, ये रहा अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 कक्षा 5 का पेज नंबर है 42 का चैप्टर नंबर 6 बुद्धि का चमत्कार। इसका आज मैं एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहले ऑलरेडी इस चैप्टर का रीडिंग वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर कोई नहीं देखे हो तो अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का रीडिंग प्लेलिस्ट वीडियो में जाना, वहाँ पे चैप्टर नंबर 6 बुद्धि का चमत्कार, इस वीडियो को पहले देख लेना रीडिंग वीडियो। फिर उसके बाद 2 टाइम्स रीडिंग प्रैक्टिस करना, इस चैप्टर को रीडिंग कर लेना। फिर जाके इस जो अभी एक्सप्लेनेशन वीडियो जो अभी अपलोड कर रही हूँ उसको देखना। फिर उसके बाद यहाँ पे जो अंडरलाइन करूँगी कीवर्ड सब, उस सब को 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर देना। और यहाँ पे भी चैप्टर में भी कुछ शब्दार्थ मीनिंग है, उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। तो पहले फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल में आए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। क्योंकि मैं अभी अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज चल रहा है क्लास 1 to क्लास 5, फिर आगे चल के NCERT क्लास 6 to क्लास 12 का भी रीडिंग हिंदी वीडियो सब अपलोड करूँगी, सभी क्लासेस का। फिर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि तेलंगाना, आंध्रा, उड़ीसा और अदर स्टेट बोर्ड का भी सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज हिंदी सब्जेक्ट का ये वीडियो सब सभी क्लासेस का अपलोड करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुद्धि का चमत्कार। और अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का मैं भाषा संसार जो ग्रामर पोर्शन है, एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो क्वेश्चन आंसर पोर्शन में ग्रामर भाषा संसार का ग्रामर पोर्शन है, उसको मैं ई बुक सोल्यूशन बनाई हूँ। उसका मैं PDF फाइल बना के उसको मैं ये इंस्टा मोजो में अपलोड की हूँ, और उसका लिंक मैं कम्युनिटी टैब जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर की हूँ। अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से परचेज कर सकते हो। और मैं दूसरे क्लास का भी ये जब कंप्लीट हो जाएगा उसका ई बुक सोल्यूशन, उसको मैं PDF फाइल बना के उसको इंस्टा मोजो में अपलोड कर दूँगी, और उसको मैं कम्युनिटी टैब में जो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल का जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पे शेयर कर दूँगी। अगर किसी को चाहिए वहाँ से परचेज कर सकती हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं बुद्धि का चमत्कार। एक दिन बीरबल अपने घर जा रहे थे। एक दिन बीरबल कौन है? सम्राट अकबर, बादशाह अकबर के दरबार में मैसेंजर जो एडवाइजर जो थे, एडवाइस देते थे उनको, मतलब अच्छी सलाहकार देते थे, वो थे बीरबल। वो अपने घर जा रहे थे। उन्होंने फटे पुराने मतलब टॉन और ओल्ड, पुराने ओल्ड कपड़े पहना एक बालक को देखा, एक कीड़ को देखा। वह बालक पेड़ की छाया में बैठकर चने खा रहा था। वही बालक पेड़ की छाया मतलब पेड़ के शेडो में बैठकर चना मतलब जो नट्स खा रहा था। बीरबल को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि बालक एक एक चना मुंह में डाल रहा है। बीरबल उसको देख के बड़ी सरप्राइज हुए, ये एक एक चना वो खा रहा है, मुंह में क्यों डाल रहा है बोल के। फिर बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, बेटा तुम एक एक चना मुंह में क्यों डाल रहे हो? तुम एक एक चना क्यों करके मुंह में डाल रहे हो, एक साथ क्यों नहीं डाल रहे हो बोल के वो पूछे। कौन पूछे? बीरबल ने पूछे वही लड़के को। बालक बोला, श्रीमान जी। उत्सुकता मतलब बहुत ही ईगरली जानने की उत्सुकता हुआ था उनको। बालक बोला, श्रीमान जी, मिस्टर, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। भूखा मतलब हंग्री हूँ, मतलब वो उसके पास खाना नहीं है खाने के लिए। आज मैं ये थोड़े चने मिले हैं, मुझे ये थोड़े चने आज मिले हैं। यदि इन्हें एक बार मैं खा लूँगा तो फिर समय कैसे काटूँगा? फिर एक बार अगर ये खा लूँगा एक साथ ही सभी चने को, तो मैं समय कैसे काटूँगा? फिर बाद में जब मुझे भूख लगेगा तो क्या खाऊँगा बोल के। उस निर्धन
बालक के, निर्धन मतलब पुअर, जो उसको पैसा नहीं था, उसके जो पुअर बॉय को, उसका बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब उसको इंटेलिजेंस के उत्तर को सुनकर बीरबल बहुत प्रसन्न हुए। बहुत ही प्रसन्न मतलब बहुत ही हैप्पी हुए और अपने घर ले आए। घर लाकर पुत्र की भांति देखभाल करने लगे। घर आकर वो पुत्र की भांति मतलब अपने बेटे के जैसे ही उनको उसका केयर करने लगे। यहाँ पे शब्दार्थ दिया गया है बुद्धिमत्तापूर्ण। बुद्धिमत्तापूर्ण मतलब समझदारी से भरा। समझदारी मतलब बहुत ही समझदारी मतलब अंडरस्टैंडिंग से भरा। तो ये था पेज नंबर 42 का एक्सप्लेनेशन वीडियो। तो आज ये यहाँ पे मैं जो अंडरलाइन की हूँ कीवर्ड सब, उसका 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। और फिर अभी हम करेंगे 43 पेज नंबर 43 का एक्सप्लेनेशन। उसका मैं एक्सप्लेनेशन अभी कर रही हूँ। एक दिन बादशाह अकबर, बादशाह मतलब सम्राट मतलब किंग, अकबर ने और बीरबल के बीच बुद्धि विनोद मतलब चल रहा था। बुद्धि मतलब अकल का खेल, तो मेमोरी गेम। बुद्धि मतलब मेमोरी गेम खेल रहे थे। बादशाह अकबर ने उनसे सवाल किया। बादशाह अकबर, जो अकबर थे, वो बीरबल को पूछे। सवाल किया मतलब क्वेश्चन किए। क्वेश्चन कि बीरबल, संसार की सबसे बड़ी वस्तु क्या है? संसार मतलब पूरा वर्ल्ड, यूनिवर्स का सबसे बड़ी वस्तु मतलब थिंग्स, कौन सा सबसे बड़ा है बोल के वो पूछे बीरबल से। बीरबल को इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझा। बीरबल को इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी नहीं आया। उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए, इस प्रश्न जो पूछे थे बादशाह अकबर ने बीरबल से कि दुनिया में सबसे बड़ा वस्तु क्या है, तो इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो एक दिन, एक सप्ताह मतलब 1 वीक का समय मांगा। मतलब उनको टाइम चाहिए, 1 वीक का टाइम दीजिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बोलूँगा बोल के बीरबल बोले बादशाह अकबर को, और घर लौट आए। फिर वो बोल के अपने घर चले आए। और यहाँ पे जो शब्दार्थ थे, बुद्धि विनोद मतलब अकल का खेल मतलब मेमोरी गेम। तो आज मैं इस पेज नंबर 43 का एक्सप्लेनेशन की। अभी पेज नंबर 43 का करूँगी एक्सप्लेनेशन। पेज नंबर 44। फिर घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा। घर आकर बीरबल ने बहुत सोचा भी, बहुत ही थिंक किए, परंतु उन्हें बादशाह के प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सका। प्रश्न का जो उसको आंसर नहीं मिल सका, जो बादशाह बोले थे, पूछे थे उनको, उन्हें नहीं मिल पाया। इसी प्रकार सोचते सोचते सप्ताह पूरा होने में केवल एक दिन शेष था। मतलब एक दिन, 1 डे ही बचा था, शेष रह गया। मतलब वहाँ एक दिन ही उनके पास लेफ्ट था, 1 डे लेफ्ट। उन्हें चिंतित देखकर, वो बहुत ही टेंशन में थे, उसको देखकर बालक ने जब बीरबल से पूछा, पिताजी आप चिंतित मतलब आप क्यों टेंशन में लग रहे हो बोल के वो बालक बीरबल को पूछा। बीरबल ने बालक को अपनी समस्या जो प्रॉब्लम था वो बालक को बोले वो। प्रश्न सुनते ही बालक बोला, पिताजी आप चिंता न करें, ये आंसर मैं दूंगा बोल के वो
बोला, बादशाह से कह दीजिए कि बुद्धि ही सबसे बड़ी वस्तु है, कि बुद्धि जो अकल मतलब बुद्धि मतलब मेमोरी मतलब वो सबसे ही बड़ी वस्तु है इस दुनिया का। संसार के बड़े से बड़े काम बुद्धि के बल पर ही होते हैं, बुद्धि से ही सभी काम जल्दी हो जाते हैं बोल के वो बालक बीरबल को बोला। फिर अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाकर बीरबल अकबर के पास जाकर बुद्धि को सबसे बड़ा बता दिया, बुद्धि को मेमोरी है सबसे बड़ा वस्तु इस दुनिया में बोल के वो बीरबल बोले सम्राट अकबर को। फिर बादशाह बहुत खुश हो गए, बहुत ही हैप्पी फील हुए कि उन्होंने तुरंत वो आंसर मिल गया उनको। फिर तुरंत ही उनको दूसरा सवाल पूछा कि अच्छा यह बताओ बुद्धि का भोजन क्या है, बुद्धि क्या खाती है बोल के उसका भोजन क्या है, मतलब उसका डाइट क्या है, बुद्धि क्या खाती है। तो यदि 1 महीने में जवाब नहीं दिया तो तुम्हें मृत्युदंड मतलब उनको डेथ, सेंटेंस टू किल डेथ मतलब फांसी दिया जाएगा बोल के वो सम्राट अकबर बीरबल को बोले। अब तो बीरबल के सामने कठिन समस्या, कठिन मतलब बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन आ गया। वे घर आ गए, फिर वे जल्दी ही बीरबल अपने घर आ गए। बालक ने समझा कि बादशाह को जवाब पसंद नहीं आया। फिर वो बालक बोला कि ये जो बीरबल को मैं बोला था बुद्धि सबसे बड़ा वस्तु है, तो ये शायद उनको ये आंसर उनको पसंद नहीं आया बोल के वो सोचा। वही बहुत दुखी होकर बोला, पिताजी क्या बादशाह को उत्तर पसंद नहीं आया? क्या बादशाह वो जो आंसर में बोला था कि बुद्धि सबसे बड़ा वस्तु है, इसका आंसर उनको पसंद नहीं आया क्या बोल के वो पूछा। किसको पूछा? बीरबल को। जो आप अभी तक उदासीन, जो अभी तक आप अपसेट हैं, आपका फेस अपसेट है बोल के वो उनको पूछा, क्वेश्चन किया। उन्होंने एक और प्रश्न, बीरबल ने कहा बेटा ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं है। वे तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रसन्न थे, वो तुम्हारे उत्तर पाकर जो तुम बोले कि बुद्धि सबसे बड़ा वस्तु है, दुनिया में सबसे बड़ा वस्तु बुद्धि है, तो ये बात सुनकर वे बहुत प्रसन्न हो गए। परंतु उन्होंने एक और प्रश्न पूछा है, और सेकंड क्वेश्चन वो मुझे पूछा है बोल के अकबर मुझे पूछे हैं बोल के बीरबल ने बोला वो छोटा बालक को। बीरबल ने बालक को बादशाह द्वारा पूछा गया प्रश्न बताया। जो बीरबल बादशाह जो उनको पूछे थे कि बुद्धि क्या खाती है, उसका भोजन क्या है, उसके बारे में वो क्वेश्चन उसके साथ, वो छोटे बालक के साथ शेयर किए, प्रश्न बताया। फिर बालक को तुरंत उत्तर सूझा, वो तुरंत ही उसका आंसर उसे मिल गया और उसने बीरबल से कहा बुद्धि चिंता खाती है, बुद्धि चिंता खाती है मतलब उसको टेंशन पसंद है, उसको टेंशन खाना भोजन है। जो बुद्धिमान है वही चिंता करते हैं, जो बुद्धिमान है वही चिंता करते हैं। निर्बुद्धि लोग तो निश्चिंत रहते हैं। निर्बुद्धि जो मूर्ख लोग, निर्बुद्धि मतलब फुलिश पर्सन लोग, वो निश्चित मतलब कुछ भी बिना फोकस करके वो निश्चिंत, वो एक ही जगह बैठ जाते हैं। बीरबल ने अपने बुद्धिमान बालक को गले से लगा लिया। बुद्धिमान अपना जो इंटेलिजेंट बालक था उसको गले से लगा लिया। कौन? बीरबल ने। उन्हें बालक का उत्तर, जो बालक रिप्लाई किया था उसका उत्तर पसंद आया। वे प्रसन्नतापूर्वक मतलब बहुत ही खुशी, हैप्पीली वो बादशाह के पास गए और बादशाह को सवाल का जवाब, जो क्वेश्चन का आंसर उनको बोल दिए।
सवाल का जवाब दिया। बुद्धिमान की खुशी, बादशाह की खुशी का ठिकाना ना रहा। बादशाह जो सम्राट अकबर का को अपना बुद्धि, अपना खुशी का ठिकाना ना रहा। अपना खुशी मतलब बहुत ही प्रसन्न हुए थे ना, इसीलिए उनको और कुछ भी नहीं याद आया कि वो कहाँ पे हैं बोल के। वे खुश होते हुए बोले, अच्छा अब जाओ और पता करके आओ कि बुद्धि पीती क्या है। अभी तो तुम तो बोल पाए, ये भी आंसर ठीक है। तो अभी जाओ और पता लगाओ कि बुद्धि क्या खाती है, बुद्धि का फल क्या है बोल के। फिर बुद्धि क्या पीती है बोल के वो उनको पूछे, अकबर ने बीरबल को। फिर शब्दार्थ यहाँ पे जो अंडरलाइन किया उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और यहाँ पे भी शब्दार्थ है उसको भी 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना। जो शब्दार्थ है शेष मतलब बाकी, जो लेफ्ट। निर्बुद्धि मतलब फुलिश, नासमझ, मूर्ख। खुशी का ठिकाना ना होना मतलब अत्यंत प्रसन्न होना। तो ये था पेज नंबर 44 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। तो बीरबल फिर चिंता में पड़ गए। फिर चिंता उनके मन में, माइंड में चला आया कि फिर वो क्या आंसर उसका होगा कि बुद्धि क्या पीती है, खाना है उसका चिंता, और बुद्धि क्या पीती है क्या है उसका आंसर होगा। तो वो उसी चिंता में वो लग गए। वे सोचने लगे कि पहले 2 प्रश्नों के उत्तर तो बालक ने दे दिए, परंतु अब वह उत्तर न दे सका तो क्या होगा। अभी अगर 2 क्वेश्चन का आंसर वो ठीक दे दिया है, अभी अगर 3rd क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा उसको तो क्या होगा बोल के वो सोचने लगे। इसी सोच विचार में डूबे रहे। इस सोच विचार में मतलब थिंकिंग कर रहे थे, डूबे हुए। जब वे घर पहुँचे तो बालक ने पूछा, पिताजी अब क्या हुआ, अभी क्या हुआ बोल के आपको व्हाट हैपेंड नाउ बोल के वो क्वेश्चन किया बीरबल को, छोटा बालक ने। बीरबल ने फिर अपनी परेशानी, जो उनका जो टेंशन था का कारण बताया। तो बालक बोला, बुद्धि क्रोध पीती है। क्रोध मतलब एंगर पीती है। बुद्धि चिंता खाती है और बुद्धि क्रोध पीती है बोल के वो बोला। बुद्धिमान व्यक्ति ही क्रोध पी सकता है। बुद्धिमान जो इंटेलिजेंट पर्सन ही, व्यक्ति मतलब पर्सन, इंटेलिजेंट पर्सन ही क्रोध जो एंगर है उसको पी जाता है। निर्बुद्धि तो बात बात पर आग मतलब, निर्बुद्धि मतलब फुलिश पर्सन, वो बात बात पर आग बबूला हो जाता है, मतलब बहुत ही गुस्सा उसके नाक में आ जाता है। बीरबल द्वारा इस प्रश्न का उत्तर सुनकर भी बादशाह, बीरबल द्वारा जो इस प्रश्न क्वेश्चन का आंसर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्न हो गए, उसको बहुत ही हैप्पी फील हुए, और उन्होंने बीरबल को खूब सारा इनाम दिया। खूब सारा मतलब उनको गिफ्ट दिए राजा अकबर ने बीरबल को। बीरबल प्रसन्नता मतलब बहुत ही हैप्पीली घर जाने लगे। तो बादशाह ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, तुमने मेरे 3 सवालों का जवाब तो सही दे दिए। अभी तुम मेरे 3 सवाल का जवाब ठीक से दे दिए, बस एक आखिरी सवाल मतलब लास्ट क्वेश्चन है अभी मेरे पास। लास्ट क्वेश्चन का आंसर शीघ्र मुझे दे दो, लास्ट क्वेश्चन का जवाब भी देते जाओ बोल के वो बादशाह अकबर ने बीरबल को पूछे। बोले कि बीरबल क्या करते। बोले बादशाह, वह कौन सा सवाल है। अभी बीरबल और अभी क्या करेंगे, इसीलिए वो बादशाह अकबर को पूछे। वो तो फिर अभी बोल दीजिए वो क्या सवाल है, व्हाट इज द क्वेश्चन बोल के वो पूछे बीरबल ने बादशाह अकबर को। बीरबल को
अब अपने पुत्र पर, बीरबल को अपने पुत्र पर। अकबर ने तुरंत सवाल पूछा, बुद्धि का रूप क्या है? बुद्धि का रूप मतलब उसका फेस कैसा दिखता है, वो उसका लुक क्या है। रूप मतलब लुक्स, वो कैसे दिखता है वो बुद्धि बोल के वो पूछे बीरबल को। बीरबल को अब अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हो गया था। अभी बीरबल को अपने पुत्र, जो छोटा बालक था, उसके ऊपर बहुत ही भरोसा, बहुत ही वो ट्रस्ट करने लग गए थे कि वो उनके आंसर को दे देंगे, बोल उनका क्वेश्चन का आंसर दे देंगे बोल के। उन्होंने बादशाह से कहा, इसका जवाब तो मेरा बेटा ही कल आकर देगा। इसका जवाब, उसका आंसर वो मेरा बेटा ही आकर आपको देगा बोल के वो बोले। अगले दिन बीरबल उस बालक को लेकर दरबार में पहुंचे। उस दिन वो बालक को लेकर वो दरबार पहुंच गए। अकबर ने बालक से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का, जो मेरा क्वेश्चन का आंसर है क्या बोल के पूछे अकबर बीरबल को। बादशाह अकबर ने उस बालक को पूछे, बादशाह अकबर ने बालक को पूछी कि अकबर ने बालक से पूछा, क्या तुम्हारे पास मेरे सवाल का जवाब है? मेरे सवाल का जो मेरा क्वेश्चन का जो आंसर क्या तुम्हारे पास है बोल के वो पूछे वो छोटे बालक को। कौन पूछे? बादशाह अकबर ने। बालक ने आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दिया कि बादशाह, इस प्रकार का उत्तर के लिए आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। इसका आंसर अगर आपको जानना है तो आप मेरा शिष्य बनेंगे, तो मैं आपको बोलूँगा बोल के वो छोटा बालक, बीरबल का बेटा जो बोल रहा है, वो बीरबल का बेटा वो ये बादशाह अकबर को बोला। यदि आप इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं तो गद्दी से उतर कर, गद्दी मतलब उसके जो जहाँ पे वो बैठते हैं उनका सिंहासन से उतर कर नीचे आइए और मुझे वहाँ बैठने दीजिए। अगर इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप मेरे प्लेस में आ जाइए और मैं आपके प्लेस में चला जाऊँगा बोल के वो बोले। कौन बोले? वो छोटा बालक बादशाह अकबर को बोले। यहाँ पे जो शब्दार्थ है उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस करना, और फिर यहाँ पे भी शब्दार्थ मीनिंग है। आग बबूला होना मतलब अत्यधिक क्रोध करना। तो ये था पेज नंबर 45 का एक्सप्लेनेशन। अभी पेज नंबर 46 का एक्सप्लेनेशन करूँगी। ये रहा पेज नंबर 46। अकबर ने तुरंत मतलब इमीडिएटली बालक की बात मान ली। फिर अपने आप वो बालक मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह, अब तो आपने बुद्धि का रूप देख लिया होगा। अभी आपने जो मैं बोला तो आप सब लोग फॉलो कर रहे हैं। अभी मैं तो अकबर ने तुरंत बालक की बात मान ली। बालक मुस्कुराते हुए बोला, बादशाह, अब तो आपने बुद्धि का रूप देख लिया होगा। अभी मेरा जो बुद्धि का लुक कैसे दिखता है वो देख लिया होगा बोल के वो पूछा। बादशाह आश्चर्यचकित थे। बादशाह बहुत ही आश्चर्यचकित थे कि क्या हो रहा है बोल के। बालक के सूझबूझ भरे उत्तर से वे बहुत प्रभावित हुए। वो बहुत ही प्रभावित मतलब अट्रैक्ट हो गए उसके जो आंसर से। कौन? बादशाह अकबर ने। बालक ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, बादशाह, किसी को ऊपर चढ़ाना और गिराना बुद्धि का ही रूप है। किसी को ऊपर चढ़ा के फिर किसी को ऊपर चढ़ाना और
गिराना बुद्धि का ही रूप है। मतलब कोई अगर अक्लमंद है तो वो ऊपर चढ़ता है, कोई ये मूर्ख व्यक्ति है तो वो नीचे उतरता है। यही भारत का रूप है। देखिए मैं बुद्धि के बल पर, देखिए मैं बुद्धि के बल पर मतलब उसके ऊपर विश्वास करके ही राजगद्दी मतलब जो राज सिंहासन, माला के इस उत्तर से बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और उसे बहुत सारा इनाम मतलब उसको जो प्राइज, बहुत सारा गिफ्ट भी दिए उसको। तो ये था पेज नंबर 46 का एक्सप्लेनेशन। तो आज हम यहाँ पे जो कीवर्ड अंडरलाइन किए उसको 2 टाइम्स राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। फिर आज हम अंकुर हिंदी पाठमाला क्लास 5 का चैप्टर नंबर 6 बुद्धि का चमत्कार का पेज नंबर 42, 43, 45, 43, 44, 45, 46 का आज मैं इसका एक्सप्लेनेशन की। अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। और चैनल में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हिंदी पाठमाला विथ ममता चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं यहाँ पे अंकुर हिंदी पाठमाला सीरीज क्लास 1 to क्लास 10, फिर उसके बाद ये NCERT क्लास 6 to क्लास 12 का भी वीडियो सब अपलोड करूँगी और बाकी क्लासेस का भी, बाकी स्टेट बोर्ड का भी अपलोड करूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो धन्यवाद, थैंक यू।